हेलो माय लवली डियर गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी वन साइडेड लव एपिसोड 21। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि सनाया और सोना को पता चल चुका होता है कि वो एक ही जगह पर रहते हैं और जो रूही होती है उसको भी पता चल जाता है। वो दिन ऐसे ही लोगों का निकल जाता है, सारी जो बात होती है रूही और सोना के बीच में सब क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट डे पे आते हैं। तो जो सनाया होते हैं और जो सुहाना थी वो अपना ब्रेकफास्ट करके आराम से निकल जाते हैं। सुहाना थी वो पहले ही निकल जाती है। उसके बाद जो सनाया होती है वो आती है और वो देखती है कि सुहाना उसके रूम में है, वो लॉक लगा हुआ है। तो वो सोचती है कि हाँ वो निकल गई। तो सनाया थी वो भी वहाँ से निकल जाती है स्कूल के लिए। अब रोज़ की तरह हमेशा की तरह ये लोग स्कूल पहुँचते हैं और वहाँ पर ये लोग असेंबली टाइम होता है। असेंबली हो जाती है। असेंबली में जो सनाया थी वो लगी हुई थी सुहाना के पीछे। वैसे तो दो लोगों के बीच में गैप होता है, लेकिन जो सनाया थी वो थोड़ा सा पास जाती है सुहाना के और धीरे से बोलती है गुड मॉर्निंग। इधर जो सुहाना थी वो समझ गई थी कि कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो और बिल्कुल सीधे खड़ी रहती है और पीछे देखती भी नहीं है। इधर जो सनाया थी वो इसको देख के स्माइल करती है। ऐसे ही जो असेंबली होती है वो निकल जाती है। ये लोग अपने सब बच्चे अपनी क्लास में आते हैं। हमेशा की तरह जो सुहाना होती है वो सेकंड बेंच पे बैठती है और उसके थर्ड बेंच पे जो वानी होती है वो सनाया बैठती है। एंड द लास्ट जो तानिया होती है वो बैठती है। सब सेम थे, अलग हुआ तो केवल दो चीज़ें। पहला, जो तान्या कुछ नहीं बोल रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बस सुधर चुकी है या फिर और कुछ चल रहा है उसके दिमाग में। और दूसरा ये कि सनाया जो हमेशा ताने वगैरह देती थी सुहाना को, उससे नफरत करती थी इस टैटू में। अब केवल वो उसकी तरफ स्मेल किए जा रही है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में उसी को देख रही है। हाँ, उसको जब भी देखती है उसको देख की तरफ उसको स्माइल ही आती है बस। सब लोग बैठ चुके थे अपनी अपनी डेस्क पर। अब जो सनाया थी वो अपना चेहरा होता है वो अपने हाथों पर रखती है और जो एल्बो होती है वो रखती है डेस्क पर। और उसके जो सुहाना की बैग थी उसको देख के बस स्माइल किए जा रही थी। इधर जो वानी थी वो भी देखती है कि जो सनाया है वो सुहाना की तरफ देख कर स्माइल कर रही है। और पार्टी में भी उसने देखा था कि कैसे वो उसकी तरफ ही देख रही है, उसको निहार रही है वगैरह वगैरह। तो जो वानी थी वो भी उसी की तरफ बैठ जाती है और बिल्कुल धीरे से बोलती है जो केवल सनाया को सुनाई पड़े। अच्छी लगती है ना। तो जो सनाया होती है वो उसी को देखते देखते बहुत देन सनाया को रियलाइज होता है कि उसने अभी क्या बोला। एकदम वो सीधी बैठ जाती है और बोलती है हाँ क्या। तो जो वानी थी वो भी हंसती हुई सीधी बैठ जाती है और सनाया से पूछती है तूने अभी क्या बोला। तो जो सनाया होती है वो बोलती है मैंने मैंने क्या बोला, मैंने कुछ भी तो नहीं बोला। तो जो वानी थी वो बोलती है तो फिर अच्छी कौन है। तो जो सनाया थी वो कहती है मुझे क्या पता, तूने बोला ना, मुझे क्या बोल रही है और तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ये लोग बात कर रहे होते हैं। अंदर जो सुहाना थी वो अपने आगे देख रही थी आराम से सामने की तरफ ही। उसने अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा था। और पीछे जो तान्या थी वो भी अपना जो बुक्स, वो अभी भी बुक्स खोल कर बैठी थी और वो उसी में दिख रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी वो, पता ही नहीं चल रहा। थोड़ी देर में जो टीचर होती हैं वो आ जाती हैं और उन लोगों की जो प्रेजेंट होती है वो लगाती हैं और वो चली जाती हैं। उसके बाद जो फर्स्ट पीरियड होता है वो लगता है, उसके टीचर आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं। देन सेकंड, देन थर्ड। थर्ड पीरियड में जो सनाया थी वो चली जाती है अपनी मैथ के लेक्चर्स लेने, मतलब जो और जो इधर सुहाना थी वो अपनी बायो की क्लासेस लेती है। इधर सुहाना के जाने के बाद जो वानी थी, जो सनाया सनाया के जाने के बाद जो वानी थी वो आती है सुहाना के डेस्क के पास और बोल सॉरी और वहाँ पे आके बैठ जाती है। तो जो वानी थी वो कहती है क्या हो गया, इतनी शांति कैसे आज। तो जो सोना थी वो वानी की तरफ देख के कहती है शांति, शांति कहाँ, पहले जैसा ही तो है सब। तो वानी कहती है पहले जैसे कहाँ रहा है अब तो कोई पता नहीं किसी को ज़्यादा ही निहारे जा रहा है और कोई है जो 1% भी भाव नहीं दे रहा है। तो जो सोना थी वो नहीं समझ पाती, वो कहती है मतलब। तो वानी कहती है अरे कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं।
ये बताओ कल क्यों नहीं आई थी? तो जो सुहाना होती है वो कहती है रूही ने मना किया था। तो जो वानी थी वो रूही का नाम सुन के वो कहती है ओके। उसके बाद जो कुछ नहीं बोलते, ऐसे ये लोग अपना पढ़ते हैं और ऐसे ही जो ये लेक्चर था वो ओवर हो जाता है। उसके बाद जो सनाई होती है वो वापस अपनी क्लास में आ जाती है और वो अपनी डेस्क पे बैठ जाती है और वो देखती है कि वानी है वो सुहाना के पास पहुंच चुकी है और उससे उससे कोई दिक्कत नहीं थी और उससे उससे खुशी हो रही थी। वो स्माइल पास करती है वानी की तरफ और जो वानी थी वो उठ के आ रही थी सनाया के पास आने के लिए, लेकिन जो सनाया होती है वो उससे मना कर देती है कि नहीं वहीं पे बैठी रहो, इशारों में करती है वो। तो वानी भी थी वो भी स्माइल करके वहीं के वहीं बैठ जाती है। इधर अभी तक इनके जो फोर्थ लेक्चर था उसके जो टीचर थे वो नहीं आए हुए थे। तो और जो सनाया थी वो अपना बैठी हुई थी, आगे जो वानी थी वो सोना थी वो भी अपने आराम से बैठी हुए थे। पीछे जो तान्या थी वो उठती है अपनी डेस्क से और वो आ जाती है तान्या वो सॉरी जो तान्या थी वो आ जाती है और वो खड़ी हो जाती है सनाया की डेस्क पे आकर। तो सनाया थी वो भी आती है और अपने ऐसे आईब्रो पिच के ऊपर करके कहती है क्या? तो जो तान्या थी वो अपनी आंखों से सीट पे बैठने के लिए इशारा बोलती है कि मुझे ऐसे लाइक मुझे यहाँ पे बैठना है। तो ये सनाया थी वो भी उधर की साइड हो जाती है, तो ये तान्या थी वो बैठ जाती है। वो बोलती है बहुत धीरे से, जो कि सनाया को ही सुनाई दे, उसके अलावा कोई नहीं सुन सकता था उसको। वो कहती है आई एम सॉरी, जो भी मैंने किया उन सब के लिए सॉरी, प्लीज़ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहो तो मुझे कोई कोई सी भी पनिशमेंट दे दो या फिर किसी किसी भी टीचर से तुम शिकायत कर सकती हो, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ वो आगे मैं नहीं सह पा रही हूँ मैं कुछ भी। जो इतने दिनों से मुझे गिल्ट हो रहा है वो नहीं सह पा रही हूँ मैं कुछ भी। इधर जो सनाया थी उसकी सारी बात सुनती है और जो तान्या थी उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। तो सनाया थी उसके हाथ से जो रुमाल होते हैं वो लेती है और फिर से उसे दे देती है लाइक आंसू पहुँचो अपने। तान्या थी वो अपने आंसू पहुँचती है। देन जो सनाया थी बोलती है सॉरी सॉरी मुझे मत बोलो, जिसके साथ किया है उससे बोलो। अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो फिर तो तुम्हें किसी से लेना देना नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सॉरी उससे बोलो। अब इधर जो तान्या थी वो भी ओके बोलती है, अपने आंसू वगैरह साफ करती है और जो ये वाले लेक्चर के जो टीचर थे वो भी आ चुके थे और वो अपना जो लेक्चर ले रहे थे। जो टीचर थे वो पढ़ा रहे थे और तभी जो बेल होती है वो हो जाती है और जो तान्या थी जब वानी आती है तो जो तान्या थी वो भी उठ के खड़ी होकर अपने डेस्क पे पहुंच जाती है। इधर वानी आके जो सनाया से पूछती है क्या वो क्या चल रहा था यहाँ पे इधर? तो जो सनाया थी वो कहती है सॉरी बोला उसने और उसे सब कुछ बता दिया कि जो भी उसने बोला सब कुछ। इधर ये लोग बात कर ही रहे होती है उसी टाइम पे एंट्री होती है एक लड़की की। इधर जो वो लड़की थी वो किसी की तरफ नहीं देखती, किधर भी नहीं, सीधा आती है सुहाना के डेस्क पर और उसकी तरफ देख के बोलती है हाय सुहाना। इधर जो सुहाना थी वो अपना बॉक्स निकाल रही होती है और जब वो सुनती है कि किसी ने इसका नाम लिया है, जब वो सुनती है किसी ने उसका नाम पुकारा है तो वो उसकी तरफ देखती है। इधर जो सना होती है जो वानी होती है वो बात कर ही रही होता है, जब उनके कान में पड़ता है कि किसी लड़की ने सुहाना को पुकारा है तो वो भी देखते हैं। इधर जो सुहाना होती है वो उसकी तरफ देख के कहती है आप। तो जो लड़की होती है बोलती है आपसे तो आप सुनने के लिए तो आए हैं हम यहाँ पर। तो जो सनाया थी वो कहती है ये यहाँ पर पहले भी आ चुकी है ना? तो जो वानी कहती है हाँ आई थी कंपटीशन में। क्या नाम था इसका? जो पीछे से जो तानिया थी वो तभी बोलती है सोफिया। तो गाइस सोफिया इज बैक। तो वानी कहती है हाँ वही। देन वो पीछे की तरफ देखती है कि तान्या ने बोला है तो बोलती है तुमसे पूछा? तो सनाया होती है उससे मना कर देती है कि नहीं कुछ नहीं बोलना है। अब जो तीनों ही देखने लगते हैं सामने की तरफ। तो जो सोना होती है वो पूछती है आप तो इस स्कूल में नहीं पढ़ती हैं फिर? तो जो सोफिया होती है वो कहती है जब शहद इधर है तो मधुमक्खियाँ तो आएंगी ही ना। तो जो सोना होती है वो कहती है हाँ मतलब जो सोफी होती है अरे वो कहती है अरे कुछ नहीं। इधर जो वानी और श्रेया होती है वो सुनती है और जो वानी थी वो कहती है ये फ्लर्ट कर रही है सोना के साथ। इधर जो स्नेहा होती है वो वानी को आँख दिखाती है चुप रहने का।
और वो भी जो घूर घूर के जो वो सुनाया थी वो सोफिया को घूर घूर कर देख रही थी उस टाइम के बाद। तो सोफिया होती हुई कहती अरे ऐसे मुंह ना बनाओ, मजाक कर रही थी। वो हम लोग इतनी साइड्स पर शिफ्ट हो गए थे और इस स्कूल के बारे में सुना है तो इसी स्कूल में एडमिशन ले लिया। वैसे भी अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है तो इसलिए जल्दी एडमिशन हो गया। तो साना बोलती है ओह अच्छा। तो जो वानी थी वो बोलती है कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रही है इधर, बात तो ऐसे कर रही है जैसे जाने कितने सालों से जानती हो। इधर जो सुनाया होती है वो कुछ नहीं बोलती, बस सामने की तरफ देखती रहती है कि चल क्या रहा है। इधर जो सुहाना थी वो अपना बॉक्स खोलती है, लंच बॉक्स, और सोफिया को ऑफर करती है कि खा लीजिए। इधर सोफिया थी वो भी एक दो बाइट खाती है और बोलती है मम्मा ने लंच रखा है, अगर ख़त्म नहीं किया तो मार पड़ेगी। और ऐसा बोल के जो सोफिया हंसती है, उसी के साथ जो सोना थी वो भी थोड़ा सा हंसती है। जो सोफिया थी उसको बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है अपनी क्लास में। अब आप सबको तो याद ही होगा कि जो सोफिया थी उसने वो कॉमर्स स्ट्रीम से है। इधर सनाया देखती है कि जो स्वाना थी वो अच्छे खासे तरीके से बात करी थी सोफिया से हंस हंस कर, और उसको लंच भी ऑफर किया। तो वो एक बार के लिए सोचती है शायद पहले के दोस्तों, फिर वो भी अपना मतलब ज़्यादा नहीं सोचती उस बात को, उसको छोड़ देती है उस बात को यहीं पर अभी। और फिर अपना भी जो लंच होता है वो करने लगती है। इधर वानी दिखती है सोना की टिफ़िन की तरफ और फिर देखती है सनाया की टिफ़िन की तरफ। वो कहती है व्हाट अ कॉन्सिडेंस, वाह, जो तुम लेके आई हो वही सेम सोना लेके आई हो, एकदम सेम टू सेम। इधर जो सोना होती है वो उसकी बात सुनती तो है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। इधर जो सनाया थी वो भी देखती है सुहाने की तरफ, और फिर वानी की तरफ देख कर कहती है हाँ हो सकता है। तो वानी भी अपनी गर्दन हाँ मिला देती है। अब जब आप सबको पता ही है कि वो दोनों एक ही फ्लैट पर रहते हैं तो या ब्रेकफास्ट तो सेम वगैरह आता ही है। उसके बाद जो स्नेहा थी वो वानी थी उसको लेकर जाती है बाहर और उससे बोलती है, तान्या के बारे में बताती है और उससे बोलती है अगर वो बात कर रही है तो तुम कर लेना, और अगर तुम्हें नहीं करनी है तो तुम मत करना, लेकिन उसको ज़रूरत नहीं है बुरा बोलने की। और उससे बताती है सारी चीज़। तो जो वानी थी वो भी ओके बोलती है। ऐसे ही जो लंच पीरियड था वो भी ख़त्म हो जाता है। देन फिफ्थ देन सिक्स्थ ऐसे ही अपने सारे अपनी क्लासेस लेते हैं। उसके बाद जो स्कूल था वो ओवर हो जाता है। इधर सब लोग होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं, जो बच्चे थे वो निकल होते हैं, लेकिन जो सनाया होती है वो निकल जाती है, लेकिन वो बाहर गेट पे खड़ी रहती है। क्योंकि अब तो अब वो सोच रही थी कि जब साथ रहते हैं तो क्या साथ ही चल लेते हैं, दोस्ती और अच्छी हो जाएगी, ऐसा वो सोच रही होती है। इसलिए वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है और उसी के साथ साथ वानी भी हो जाती है। लेकिन वानी को नहीं पता होता है कि वो क्यों खड़ी है। तो सनाया ने बोला था बस अगर तेरे को जाना है तो जा, तो मैं थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। तो ये वानी थी वो भी ओके क्या कहती है और वहाँ पर खड़ी रहती है कि तभी निकलेगी, वैसे भी क्या करना है जाकर। इधर जो सुहाना होती है वो भी स्कूल के अंदर से बाहर की तरफ आ रही होती है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वो लास्ट में आती है। उसको मतलब स्कूल के अंदर ही रास्ते में बीच में जो तान्या होती है वो खड़ी मिलती है, लेकिन वो साइड से निकल जाती है। तो जब तान्या दिखती है कि सुहाना उसके साइड से निकल गई तो वो बोलती है सुहाना। तो जो सुहाना होती है वो रुक जाती है, उसकी तरफ देखती है कि उसने तान्या ने उसको बुलाया है। सुहाना के रुकने के बाद जो तान्या थी वो अपने कदम बढ़ाती है सोने की साइड। तो जो सना होती है उसको अंदर से डर लग जाता है कि कहीं जो फिर से कुछ ना करे। तो उसको याद आता है स्टार्टिंग से उसने क्या क्या किया और उसके बाद जो पार्टी में भी उसने किया, ये सब उसकी तरफ उसको याद आने लगता है एक बार में ही। तो जो तान्या आती है वो डायरेक्ट कहती है लिसन सोना, मैं बस तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम जस्ट कभी मत सुनना, बस आज एक बार लास्ट बार। तो सोना थी वो भी उसकी तरफ देखती है। इधर सुनाया और जो वानी थे वो भी ज़्यादा दूर तो नहीं थे, उनको आराम से इनकी बात सुनाई दे रही थी। इधर जो तान्या होती है वो कहना स्टार्ट करती है, मैं हमेशा से तुम्हें हर्ट करती हुई आई हूँ, मैंने हमेशा हमेशा तुम्हें हर्ट किया, पता नहीं कितने दिनों से, और उस चीज़ से तुम काफ़ी हर्ट हुई हो। और उसका रीज़न नथिंग, उसके पीछे जब भी मैंने तुम्हें हर्ट किया उसका रीज़न फालतू है, मतलब कुछ रीज़न ही नहीं है, फिर भी मैंने तुम्हें हर्ट किया। और इस बात की मुझे अपनी गलती की पछतावा हो चुका है और मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी सुहाना। वो ना ऐसे कहते हो जो
तान्या थी वो अटकने लगती है। आई नो, आई नो, मैंने जो भी किया है वो सब बहुत ज़्यादा गलत था और उन सब की कोई माफ़ी भी नहीं है। और जो तुम हर्ट हुई हो, मैं वापस उसको भी तुम्हें मतलब जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वो फिर से मैं वापस से पीछे समय नहीं कर सकती कि जिससे मैं सब ठीक कर सकूँ। लेकिन फिर भी आई एम रियली सॉरी सोना। अगर अगर तुम चाहो ना तो तुम कुछ भी कर सकती हो, तो मुझे पनिशमेंट दिलवा सकती हो, मुझे तुम चाहो स्कूल से भी निकलवा दो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन प्लीज़ बस मुझे माफ़ कर दो। ऐसा बोलते टाइम में जो तान्या थी उसकी आँखें में आँसू आ जाते हैं। इधर जो सोना थी वो कुछ नहीं बोलती, वो भी बस सुन रही होती है। और और जो सोना थी वो ये भी फील करती है कि तान्या थी शायद शायद वो सच में गिल्ट में है और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो ये सोना होती है, वो कहती है ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ये तान्या होती है वो उसकी तरफ देखती है और कहती है तुम्हें और कुछ नहीं बोलना। तो ये सोना होती है वो कहती है अगर मैंने कुछ और कहा तो क्या सब ठीक हो जाएगा? अगर मेरे कुछ भी कहने से ठीक हो जाए तो उसका कुछ अलग हो, लेकिन मेरे कुछ कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा। तुमने सॉरी बोला है तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो ये तान्या होती है वो कहती है सच में? तो ये सोना होती है वो कहती है हाँ। तान्या स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू सो मच सोना, यू आर सो स्वीट। जो लोग कहते थे ना जितने भी कि तुम अच्छी हो, वो सच में सही कहते थे। और आई एम सो हैप्पी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तो सुहाना होती है वो भी स्माइल करती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर तान्या होती है वो कहती है सुहाना। तो जो सुहाना होती है वो भी रुक जाती है, उसकी तरफ देखती है। तो तान्या एकदम से ना जो सुहाना को हक कर लेती है और बोलती है थैंक यू एंड सॉरी अगेन, मुझे माफ़ करने के लिए। और अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इधर जो सोना होती है वो तान्या के एकदम से हक करने से वो डर जाती है, क्योंकि जो तान्या थी ना उसने एकदम से आके हक किया था। उसकी बात लेकिन उसकी जो बात सुन के ना वो एकदम से अपने आप को नॉर्मल करती है और उसकी जो बैग होता है उस पर केवल एक हाथ रखती है और कहती है इट्स ओके, अब बार बार सॉरी मत बोलो। तो तान्या होती है वो भी उससे अलग होती है और थैंक यू बोलती है और फिर वहाँ से बाय बोलकर ये लोग एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपनी मतलब वहाँ से निकलने के लिए बढ़ जाते हैं। और जो सोना होती है वहाँ से भी अब वो भी अपने स्टेप लेने लगती है। इधर जब ये सब कुछ चल रहा था, जो सनाया होती है वो वानी होती है, इन दोनों ने देखा था सब कुछ, पूरा ए टू जेड लोगों ने देखा होता है और सुना होते हैं। तो जो सनाया होती है उसके फेस पे आती है स्माइल कि कैसे वो माफ़ी मांग रही है और जो सोना है उसने भी उसको माफ़ कर दिया है। लेकिन जब हक करती है ना एकदम से तान्या, तो जो उसकी स्माइल थी वो एकदम से गायब हो जाती है। और ये बात वानी भी दिखती है कि अभी जो स्माइल कर रही थी वो एकदम से गायब हो गई तान्या के हक करने से। इधर वानी जब देखती है कि तान्या उसे सॉरी बोल रही है तो वो सोचती है क्या ये सच बोल रही है, मतलब सच में इससे सॉरी बोल रही है। तो जो वानी होती है जब, तो वानी इसलिए ऐसा सोच रही थी क्योंकि वो इतने टाइम से उसके साथ है और उसने आज तक तान्या को कभी भी किसी के सामने सॉरी बोलते हुए नहीं देखा है। और इनफैक्ट जब वानी उसकी दोस्त थी, जो वानी उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी, उसने उससे इतना सब कहने के बाद भी कभी उससे सॉरी नहीं बोला था। और फिर तान्या के हक करने से वो भी दिखती है कि जो सन्या के एक्सप्रेशन थे वो चेंज हो गए थे। इधर जब सोना होती है वो भी अपनी जब कदम बढ़ा देती है तो सन्या होती है वो भी आगे आगे चलने लगती है वहाँ से। लेकिन तभी फिर से अगेन किसी के सोना के बोलने की आवाज़ आती है, तो उसके जो पैर थे वो वहीं पर रुक जाते हैं आवाज़ को सुनकर। इधर सोना भी रुक जाती है किसी के बुलाने पर और पीछे टर्न होकर देखती है कि सोफिया है, उसने उसको रोका है। और जो सोफिया उसी की तरफ आ रही होती है और बोलती है यार मैंने बोला था मुझसे मिल के जाना, तुम तो ऐसे ही जा रही हो। तो साना होती है वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगा आप जा चुकी होंगी। तो सोफिया कहती है चलो कोई ना, चलो साथ में चलते हैं। तो जो सोना होती है वो भी हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और ये लोग चल देते हैं। बेसिकली जो ये लोग थे वो स्कूल के अंदर थे और जो सनाया थी वो अभी वानी गेट पे खड़ी हुए थे। और जो सनाया थी वो ऑलमोस्ट गेट तक आ ही चुकी थी ताने की बात करने के बाद, लेकिन फिर से रुक जाती है। उसके बाद ये लोग
वहाँ से निकल के बाहर पहुँच जाते हैं, स्कूल के बाहर पहुँच जाते हैं। और जो सनाया और वानी थी वो भी इन्हीं के पास आ चुके थे। और लेकिन जब सनाया और वानी रुक जाते हैं तो जो सनाया और सॉरी जो सोफ़ी और स्वाना रुक जाते हैं, तो जो सनाया और वानी थी ये भी थोड़ी पीछे रुक जाते हैं। इधर जो सोफ़ी होती है वो पूछती है तुम कहाँ पे रहती हो, तो स्वाना होती है वो बता देती है। देन जो सोफ़ी होती है वो भी अपना बता देती है कहाँ पे रहती है। तो ये लोग बाहर तक आ जाते हैं, मतलब बाहर ही खड़े होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं। तो जो सोफ़ी होती है वो कहती है ठीक है फिर तुम जाओ, कल मिलते हैं। तुम्हें पता है ना मैं कॉमर्स में हूँ, जब भी मन करे तो आ जाना। तो स्वाना होती है वो भी ओके बोलती है और वहाँ से जाने के लिए जैसे ही टर्न होती है बाय बोलकर, तो जो सोफ़ी होती है वो कहती है अरे ऐसे कैसे बाय बोलते हैं, ऐसे तो ना बाय बोलते हैं। तो जो स्वाना होती है वो कहती है फिर कैसे। तो सोफ़ी होती है वो कहती है रुको, ऐसा बोल के जो सोफ़ी होती है वो एक वो भी तान्या की तरह एकदम से सुहाना को हक कर लेती है, बिना उसके पूछे ही एकदम से हक कर लेती है। और इधर सुहाना फिर से शॉक्ड कि उसके साथ हो क्या रहा है आज। और इस साइड वानी देखती है फिर से सनाया के एक्सप्रेशन, और जो सनाया होती है उसके हाथों की मुट्ठियाँ होती हैं वो बंद हो चुकी थी गुस्से से। और उसके चेहरे पे जो गुस्सा था वो साफ झलक रहा था उसकी आंखों से ही, कि वो किस तरीके से इन दोनों को घूर घूर कर देख रही है इस टाइम। और उसकी आंखें थी वो भी थोड़ी थोड़ी वो रेड होने लगती हैं। देन जो सोफी होती है वही हक ब्रेक करती है और फिर से सटनली उसके चिक्स पे करती है एक छोटी सी किस। और जो अभी सोना अभी इस हक को डाइजेस्ट कर पाती तब तक ये हो जाता है। तो जो उसकी आंखें थी वो बाहर आने को होती है, आई मीन जो उसकी आंखें तो एकदम हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि ये क्या था। जो सोफिया होती है वो भी उसका ऐसे ही मतलब उसको देख के स्माइल करती है और कहती है बाय, और ऐसा करके वहाँ से निकल जाती है। इधर ये सब देखने के बाद जो सनाया होती है अब वो बहुत ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। और जो वानी होती है वो भी हैरान थी ये देखकर। उसके बाद वो देखती है सनाया की तरफ जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, और वो केवल जो सोफिया थी वो जा रही होती है उसकी तरफ भी देख रही होती है। इधर जो वानी होती है वो भी एक पल के लिए डर जाती है उसकी, तो ऐसा ना वो उसको बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और वो जाती है सुहाना के पास। इधर सोफिया के जाने के बाद जो सुहाना थी पहले तो एक बार के लिए सोच में पड़ जाती है कि ये हुआ क्या, लेकिन फिर वो अपना हाथ अपने गाल पर रखती है और उसको ना ऐसे मतलब साफ कर लेती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसने वहाँ से साफ कर लिया और फिर मतलब अपने आप को वो नॉर्मल कर दिया। तब तक वहाँ पे आ जाती है वानी, और वानी उससे धीरे से कहती है अब तुम घर पर जाओ, और उससे कहती है बाय। तो जो सुहाना होती है वो घर पे जाओ मतलब घर तो जाऊंगी ऐसा वो अपने मन में सोचती है, उससे भी कहती है बाय। और जो उसके बाद जो वानी होती है वहाँ से निकल जाती है, और जो सुहाना थी वो हमेशा की तरह अपनी कोचिंग के लिए निकल जाती है। इधर सनाया पीछे खड़ी होती है वो सब कुछ देख रही होती है कि इस लड़की ने पीछे एक बार टर्न करके भी नहीं देखा, वो निकल गई और ये जा कहाँ पर रही है, मतलब वो गुस्से में थी और ये सब सोची होती है कि ये तो घर का रास्ता नहीं है, फिर ये किधर जा रही है, क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता होता कि जो सुहाना होती है वो कोचिंग भी जाती है। और जिस साइड अभी सुहाना जा रही थी उसी साइड अभी अभी सोफिया गई थी। तो उसको कुछ अजीब लगता है, तो वो सोचती है कि कहीं ये इसके पीछे तो नहीं जा रही। वो गुस्से में थी लेकिन पता नहीं क्या क्या सोच जा रही थी, इसलिए वो भी कुछ सोच कर उसके पीछे पीछे चल देती है। जहाँ पर सोना जा रही थी वो भी उसके पीछे पीछे पैदल पैदल चल रही थी। 15 मिनट के बाद ही जो सोना होती है वो एक कोचिंग सेंटर के सामने खड़ी होती है और उसके अंदर चली जाती है। तो सोना सोचती है वो ये कोचिंग पढ़ती है। उसके बाद में वहाँ से वो टर्न करती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। और इस वक्त वो काफ़ी गुस्से में थी, काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ से सीधे घर पे चली जाती है। इधर जो सुहाना होती है वो जाती है कोचिंग सेंटर पे, और वहाँ पे रूही भी आ चुकी होती है, उसके पास बैठती है और अपनी जो कोचिंग थी वो लेते हैं ये लोग। और उसके बाद ये लोग आते हैं हमेशा की तरह, एक साइड आते हैं बातें करते हुए चलते चले जाते हैं घर पे।
तो जो सोना होती है उसको सब कुछ बताती है, सुबह से उसने क्या क्या किया सब कुछ, क्योंकि हमेशा का था सोना का कि जो जो वो सब कुछ रूही को बताती है और रूही भी उससे सब कुछ पूछती है। अगर वो नहीं बताती थी तो उसे अपनी तरफ से पूछती है कि क्या हुआ, आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो सोना होती है वो बताती है उसे सुबह कि जो सोफिया है वो भी स्कूल में इसी स्कूल में पढ़ने लगी है, और जो तान्या उसने माफ़ी मांग ली है, उसने ऐसा ऐसा सब कुछ बताती है सब कुछ। तो जो रूही थी एक बार के लिए वो हैरान हो जाती है कि तान्या ने तुमसे माफ़ी मांगी, ये सच है। तो सोना भी उससे कहती है हाँ मुझे बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उसने माफ़ी मांगी और लग रहा था कि हाँ वो सच में माफ़ी मांग रही है। तो तान्या कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी तुम बच के रहना। ऐसे ही लोग बात करते हैं, ऐसी शाम हो जाती है, करीब 5 बज जाते हैं। उस टाइम पर सुहाना और रूही निकल जाते हैं अपने घर के लिए। रूही अपने घर के लिए निकल जाती है और ये सुहाना थी अपने अपने जो रूम है वहाँ पे आ जाती है। और जब वो रूम का गेट खुलता है, इधर सुनाया अभी गुस्से में वो लेटी हुई थी। उसने अपने कमरे को भी ना पता नहीं आधा सामान उसने इधर उधर फेंक दिया होता है, और वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब उसको पता चलता है कि हाँ सुहाना आ गई है, तो वहाँ से उठती है और आती है बाहर की साइड। लेकिन तब तक इधर जो सुहाना होती है वो अपना रूम का गेट जो अंदर से लगा चुकी होती है वो अंदर जा चुकी होती है। इसलिए जो सनाया होती है वो भी अपने कमरे में वापस चली जाती है। इधर जो सुहाना होती है वो अपने जो यूनिफॉर्म थी उसको एक चेंज करती है और सिंपल से कपड़े पहनती है, अपने अपने फ्रेश वगैरह होकर वो आराम से लेट जाती है, वो भी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। लेकिन करीब 1 घंटे बाद उसके डोर पे होता है लॉक नॉक। तो नॉक की आवाज़ सुन के वो उठती है और टाइम देखती है कि अभी जो टाइम था वो 7:30 हो रहे थे। तो सोचती है डिनर इतनी जल्दी, क्या पता शायद आओ, क्योंकि जो टाइम था वो ऑलमोस्ट हो ही चुका था डिनर आने का। इसलिए वो जाके गेट खोल दिया और डोर पर होता कौन है, सनाया। सनाया के फेस से ना तो ये लग रहा था कि वो गुस्से में और ना ही ये लग रहा था स्माइल, दोनों का मिक्सचर होता है उसके चेहरे पर दिख रहा था। इधर जो सुहाना होती है वो कुछ कहती है उससे पहले ही जो सनाया होती है वो रूम के अंदर एंटर होती है और अंदर से डोर को लॉक कर लेती है। इधर सोना होती है वो उसको देख कर ना थोड़ा अजीब लगता है उस टाइम पर उसको फेस को देखकर। तो वो उससे पूछती है क्या हुआ, तो यहाँ पे क्यों आई हो। तो ये स्नेहा होती है वो कहती है हाँ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो ये सोना होती है मिलने मुझसे क्यों। तो जो स्नेहा होती है वो कहती है मेरा मन था इसलिए मैं मिलने आई हूँ। यही कहा था ना सोफिया ने कि जब भी तुम्हारा मन हो तो मुझसे मिलने आया ना, और तुमने कहा था ओके, तो ठीक है मैंने भी वही किया, जब मेरा मन किया तो मैं तुमसे मिलने आ गई, कोई प्रॉब्लम। तो ये सुहाना होती है वो कहती है हाँ तो अब आप मिली, अब तो आप जाइए। तो ये क्योंकि जो स्नेहा होती है वो पूरे रूम में आ चुकी थी, पूरे अंदर मतलब अंदर बेड पे आके बैठ चुकी थी। उसकी बात सुन के जो स्नेहा होती है वो कहती है नहीं अभी कहाँ मिली, अभी तो मिलना बाकी है। ऐसा कहकर जो स्नेहा थी वो वहाँ से उठती है और वो सुहाना की तरफ बढ़ने लगती है। इधर जो सुहाना होती है पहले तो वो खड़ी रहती है, लेकिन जब वो देखती है स्नेहा उसके काफ़ी करीब आ रही है तो वो पीछे जाने लगती है। और जो स्नेहा होती है वो कहती है अरे कहाँ जा रही हो, मिल तो लो सही से। जो तो जो सोना होती है वो पीछे चलती चली जाती है। एक टाइम पे जो बॉल होती है वो आ जाती है और जो सोना होती है वो पीछे हो जाती है, बॉल से लग जाती है। जब स्नेहा कहती है अब कहाँ जाना है, अब तो मिलना पड़ेगा, ऐसे करके वो बिल्कुल पास आ जाती है सोना के और कहती है हग मी। तो जो सोना होती है वो कहती है हाँ, तो कहती है गले लगाओ मुझे। तो सोना कहती है लेकिन क्यों। तो जो सुनाई होती है उसके ऐसा कहने से वो सुनाई होती है वो कहती है मैंने कहा लगाओ। तो जो सोना होती है वो नहीं लगाती है उसको गले फिर से। तो इस वजह जो सुनाई होती है वो फिर से उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से चिल्ला कहती है आई सेड हग मी। उसको देखकर जो सोना होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और एकदम से उसको गले लगा लेती है। हम्म, फर्स्ट हाफ। इतना जो सुनाई होती है उसके हक करने से जो सुनाई होती है वो अपने हाथ में उसके पूरे चारों उसको अच्छी तरह टाइटली हक कर लेती है।
जैसे अभी 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 वो छोड़ के चली जाएगी और ये उसको जाने नहीं देना चाहती हो, ऐसा वाला। 1 मिनट हो जाती है, 2 मिनट, तो सन होती है वो निकलने की कोशिश करती है कि जाने दो, लेकिन जो सनाया होती है उसको और ज़्यादा टाइटली हग कर लेती है, जिसकी वजह से सोनाती बिल्कुल उसकी बॉडी से चिपक जाती है। थोड़ी देर और हग करने के बाद जो सनाया होती है वो उसको खुद से अलग करती है और अपने बिल्कुल सामने करती है। फिर वो पूछती है डायरेक्ट, तुम सूफिया को जानती हो? तो जो सोना होती है कहती है, हाँ वो हमारी क्लास में है, हमारे स्कूल में पढ़ती है। तो जो सनाया होती है कहती है, उससे पहले से तुम जानती हो उसे? तो जो सुहाना होती है वो नहीं कहती है, नहीं मैं पहले उससे कभी नहीं मिली, उससे अभी अभी मिली थी बस। लाइक ऐसे कि नहीं, अपनी गर्दन को नाम में हिला देती है। तो सनाया होती है कहती है, अच्छा फिर तुमने उसे हक कैसे किया? तो जो सुहाना होती है वो कहती है, हाँ मैंने नहीं, उसने किया था। और फिर अपने दिमाग में मतलब अपने आप से कहती है, मन में सोचती है, वाह इसने इसने हक किया, वो कुछ नहीं, और किसी और ने किया, वो क्या था? इतने जो सनाया होती है वो कहती है, अच्छा और जो उसने किस किया उसका क्या? इस बार जो सोना होती है वो कुछ नहीं कहती है। तो सुनाया होती है और बिल्कुल अब जो सोना होती है बिल्कुल दीवार से चिपक जाती है और सुनाया बिल्कुल उसके पास आ जाती है और उसके जो जो चिन था उसको पकड़ती है अपने हाथ से और उसको ऊपर करती है बिल्कुल अपने फेस की तरफ और कहती है, लेट मी डू इट। और इधर जब तक जो सोना थी वो कुछ समझ पाती तब तक जो सुनाया होती है उसने अपने लिप्स रख दिए होते हैं सुहाना के लिप्स पर। इधर जब इन दोनों के जो लिप्स थे वो टच होते हैं, तब जो सुहाना थे वो अपनी आंखें हैरानी से बहुत ज़्यादा बड़ी कर लेती है और उसके जो हाथ थे अपने आप जो कॉलर पर चले जाते हैं उनको कस के पकड़ लेती है, लाइक धक्का मारने के लिए। लेकिन जो सुनाई होती है उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती, उसको कमर से पूरी तरह से पकड़ लेती है। और देन जो सुनाई होती है वो कुछ नहीं करती, पहले तो अपने जो लिप्स थे उसके लिप्स पे रखे रहती है, देन अपने लिप से उसका लोअर लिप कैप्चर करती है और उसको एक बार खींचती है अपनी तरफ और फिर उसको छोड़ देती है और सुहाना के फेस की तरफ देखने लगती है, जो अब काफ़ी ज़्यादा रेड हो चुका था केवल इतने में ही। इधर जो सुहाना होती है उसके दूर करने से वो पहले थोड़ी सी सांस लेती है और फिर देखती है सनाया की तरफ और उसको तभी देती है धक्का खुद से अपने से दूर। तो जो सनाया होती है वो केवल 2 कदम पीछे जा पाती है, अपने आप को बैलेंस कर लेती है। तो जो सनाया होती है वो कहती है, वाह तुम्हें गुस्सा भी आता है, लेकिन ये तब नहीं आया जब वो सोफिया ने तुम्हें किस किया था? ऐसा बोलकर जो सनाया होती है वो फिर से उसकी तरफ आने लगती है। तब तक जो सुहाना होती है उसको धक्का देती है और उसके पास देती है एक खींच कर उसके गाल पर। बस अब जो सनाया होती है उसका गाल होता है नीचे और वो अपने अपने गाल पर रखी होती है हाथ और वो एक साइड झुक जाता है उसका चेहरा। मैं तो जो सुहाना होती है उसकी आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं। इधर जो सनाया होती है वो कुछ नहीं कहती, अपने आप को पूरा सीधे खड़ा करती है, उसकी तरफ दिखती है। तो जो सुहाना होती है वो रो रही होती है और वो गुस्से में कहती है, गेट आउट ऑफ माई रूम। वो गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं, गेट आउट फ्रॉम माई रूम। ऐसा वो रो रही होती है और साथ में बोली होती है, तो अब उसको ना काफ़ी ज़्यादा हिचकियाँ भी आने लगती है बीच बीच में और वो बहुत तेज़ से रो जाती है। जब जो सुनाई होती है वो देखती है, वो चाटा खाने के बाद भी उसकी तरफ आती है, लेकिन जो सुहाना होती है उसको धक्का दे देती है। तो जो सुनाई होती है वो भी काफ़ी समझती है कि उसको शायद अभी जाना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और वो भी गुस्से में जाती है और अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और वहाँ पे जाके फिर से तोड़-फोड़ करने लगती है जो पहले से ख़राब था रूम। इधर जो सुहाना होती है वो रूम को अंदर से लॉक करती है, वहीं पे गेट से लग के रोने लगती है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।